हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई भी रूटीन वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में जो है कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमेशा यादगार बन जाते हैं, जिन्हें हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ हमें इसलिए याद होते हैं कि उस दिन हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ होता है, हमारे जीवन में खुशियां आई होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिस दिन जो है हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, हमारे जीवन में जो है कुछ ऐसा हुआ होता है जो हमें बहुत ही दर्द दे जाता है। और इसी वजह से हम उन दिनों को जो है कभी भी नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही जो है मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरे जीवन में भी कई ऐसे दिन हैं जो मेरे लिए जो है यादगार बन चुके हैं, जिन्हें मैं शायद कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। बट वो इसलिए नहीं कि उस दिन मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ था, मेरे जीवन में जो है खुशियां आई थी, मेरे जीवन में जो है बहुत कुछ जो है अच्छा हुआ था, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उन दिनों जो है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से दिन हैं जो मेरे लिए यादगार हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उस दिन जो है मेरे जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ है। इस वजह से जो है मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल पाती हूँ और ना ही शायद आगे कभी भूल पाऊंगी। तो उन्हीं में से जो एक दिन है वो है आज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान ने मुझे दो प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। एक बेटी है 7 साल की और एक बेटा है 1.5 साल का। दोनों को ही आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने जो है मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। 2 बार मुझे जो है माँ बनने का सुख मिला है। और मेरे दोनों ही बच्चों में जो है 5.5 साल का गैप है। बट आप शायद ये नहीं जानते हैं कि मेरे इन दोनों बच्चों के बीच में मैं एक बार और जो है प्रेग्नेंट हुई थी, एक बार और मुझे माँ बनने का सुख मिला था। बट वो जो है पूरा नहीं हुआ। उस प्रेगनेंसी से जो है मुझे 2 बच्चे थे एक साथ, यानी मेरे जो है ट्विंस थे। जब बाबू हुई थी तो बाबू के बारे में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बाबू जो है 1 साल की थी, तभी उसके साथ जो है एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जो मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पर मैं उस बारे में जो है डिटेल में बात नहीं करूँगी। उसके बाद जो है मैं काफ़ी जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं मैं डिप्रेशन में ही चली गई थी। हर टाइम रोती रहती थी बाबू की उस हालत को देखकर, उसकी उस कंडीशन को देखकर। तो उसके बाद फिर जो है मेरी तबीयत तो जैसे कि आप सभी जानते हैं खराब ही रहती थी एसएलई की वजह से। तो उसके बाद फिर 2 साल तक तो हमने जो है कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि बाबू बहुत छोटी थी और उसके बाद उसके साथ उसके जो है ऐसा हादसा हो गया था। तो 2-2.5 साल तक हमने ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था। बट उसके बाद जो है जब 3 साल के करीब हो गए थे बाबू को जो है हुए, बाबू 3 साल की हो गई थी लगभग, शायद 3 साल से ज़्यादा ही हो गई होगी तब की बात है। तब जो है फिर मैं जो है प्रेग्नेंट हुई थी दूसरी बार, और मुझे जो है 1.5 मंथ हो गया था। तो इसमें एसएलई में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रेगनेंसी में जो है एसएलई के टाइम पर, बाबू के टाइम पर भी जो है काफ़ी दिक्कतें हुई थी। ऐसा ही जो है मेरी उस दूसरी प्रेगनेंसी में हुआ था। और उस टाइम पर जो है मुझे पता भी चल चुका था जब तक कि मैं जो है एसएलई पेशेंट हूँ। तो मेरे जो डॉक्टर हैं एसएलई वाले, उन्होंने जो है मुझे ये राय दी थी कि मैं जो है आगे जो प्रेगनेंसी है वो ना करूँ। बट मुझे जो है सेकंड बेबी चाहिए था, क्योंकि मेरी बाबू की जो कंडीशन थी बहुत जो है उस टाइम पर उसने दुख देखे हैं। छोटी सी एज में जो है वो काफ़ी कुछ झेली है और वो अकेली रहती थी, तो जो है रोती रहती थी, उसके जो है काफ़ी दर्द होता था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मेरी जो बेटी है 1 साल की थी तब जो है वो जल गई थी, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी परेशान रहती थी। कई साल लग गए थे उसको ठीक होने में। तो इस वजह से वो अकेली रहती थी, तो वो जो है रोती रहती थी। बट जब भी मैं अपने घर जाती थी तो वहाँ पर उसको बच्चे मिलते थे, या मैं कहीं और जाती थी तो वहाँ पर उसको बच्चे मिलते थे। तो वो बच्चों में जो है इतना घुल मिल जाती थी, इतना हंसती खेलती थी कि अपनी जो सारी परेशानी थी वो
भूल जाती थी। तो इसी वजह से मैं चाहती थी कि मुझे जो है सेकंड बेबी हो, इसलिए मैं सेकंड प्रेगनेंसी चाहती थी। बट मेरे डॉक्टर ने जो है मना किया था, लेकिन मैं चाहती थी। तो फिर डॉक्टर ने जो है मुझे राय दी थी कि जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुरंत तुम जो है मेरे पास आना। तो जो भी मेरी मेडिसिन वगैरह कुछ चल रही थी उनमें कुछ चेंजिंग जो है की जाएगी और कुछ अलग से जो दवाइयाँ हैं वो बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी में जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 1 मंथ से ऊपर हो गई थी। और उसके बाद जो है असल में 4-5 दिन ऊपर हो जाते हैं, कई बार 1 हफ्ता भी ऊपर हो जाता है। तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इतना तो जो है कई बार नॉर्मली भी जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो लगभग जो है 1.25 महीने की मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तब मुझे जो है पता चला। मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरी खुशी का जो है ठिकाना नहीं था, मैं बहुत खुश थी। तो इसी के लिए जो है मैं डॉक्टर के पास जो है जा रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगरा मेरा ट्रीटमेंट चलता है। मैं आगरा जो है दिखाने के लिए गई थी। तो वहाँ पर जो है डॉक्टर ने मेरी कुछ दवाई वगैरह सब कुछ चेंज की, सब कुछ जो है हो गया। वहाँ से जो है मैं सही से आ भी गई। मैं जब इटावा नहीं आ पाई थी उस टाइम मैं जो है अपने मम्मी के ही घर पर थी, दवाई लेकर मैं मम्मी के ही घर पर आ गई थी। तभी नाइट की जो है बात है, मेरे हल्की हल्की सी जो है ब्लीडिंग हुई। मैं तब जो है इटावा नहीं आ पाई थी, तब मैं मम्मी के ही घर पर थी। उसी नाइट की बात है, जब मैं दवाई लेकर लौटी थी तभी की। तब तक जो है मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बस यूरिन टेस्ट से ही जो है पता किया गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैंने तो जो है घर पर किट से चेक कर ही लिया था। तो आकर जो है नाइट में मेरे जो है ब्लीडिंग हुई हल्की हल्की। तो फिर मैं जो है थोड़ा घबरा गई। तो अगले दिन मॉर्निंग में मैंने जो है मम्मी के ही घर पर एक लेडी डॉक्टर थी, उनको दिखाया। तो उन्होंने जो है चेक किया, तो जो है मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो जो है एक तरह से बोल सकते हैं आप ख़राब होने लगी थी, मतलब पूरी तरह से नहीं हुई थी। तो डॉक्टर ने जो है मुझे पूछा कि क्या तुम ये प्रेगनेंसी चाहती हो। तो मैंने कहा हाँ मैं ये प्रेगनेंसी चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने जो है मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी, जिससे कि जो भी उसमें दिक्कतें हो रही हैं वो ठीक हो जाएं और मेरी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब ना हो। मैं जो है दवाई लेकर आ गई, बट दवाइयों के बाद भी जो है मेरी ब्लीडिंग कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई। और फिर जो है मैं दोबारा से गई, तो वहाँ पर जो है मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया डॉक्टर ने। और अल्ट्रासाउंड देखकर सच में मुझे इतना दुख हुआ, एक तरह से खुशी हुई और उससे ज़्यादा जो है मुझे दुख हुआ, क्योंकि मेरी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई उसमें जो है मेरे ट्विंस थे। मैं जो है उस टाइम जो है ट्विंस बेबी जो थे, मैं बस यही चाह रही थी कि किसी भी तरह से जो है ये प्रेगनेंसी मेरी रुक जाए, क्योंकि मुझे जो है ट्विंस बेबी बहुत पसंद हैं। तो मैं एक तरह से बहुत खुश थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी किसी भी तरह से जो है ये प्रेगनेंसी जो है रुक जाए। काफ़ी जो है ट्रीटमेंट लिया, बट वो प्रेगनेंसी मेरी नहीं रुकी, ब्लीडिंग बढ़ती ही चली गई। फिर जो है डॉक्टर ने मुझे राय दी कि अब तुम्हें जो है ये प्रेगनेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। तो फिर डॉक्टर की जो है बात मुझे माननी पड़ी। मैं बहुत ही सच में, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही उदास थी, बहुत ही जो है मैं रो रही थी। मैं जैसे तैसे जो है अपने आप को समझा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे राय दी, तो फिर मुझे जो है डॉक्टर की राय माननी पड़ी। और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी, जिससे कि दवाइयों से ही जो है वो जो प्रेगनेंसी जो थोड़ी बहुत रह गई थी, जो बेकार हो गई थी, वो पूरी तरह से जो है ठीक हो जाए। जो मेरा मिसकैरेज हुआ था वो पूरी तरह से जो है हो जाए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैंने जो है सारी दवाइयाँ ले ली, लेकिन दवाइयों के बाद भी जो है 3-4 दिन हो गए, लेकिन मेरी जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हुई। फिर मैंने जो है डॉक्टर को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने जो है मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। और अल्ट्रासाउंड में जो है पता चला कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुकी है। मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, बट पूरी तरह से जो है जो सफाई है अंदर से वो नहीं हुई है। अभी भी उनके जो क्या बोल सकते हैं आप उनको, अभी भी जो है अंदर थोड़े बहुत कतरे रह गए हैं। तो इस वजह से फिर जो है मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा अपना, पूरी तरह से जो है सफाई करवानी पड़ी। उसके बाद जो है जो थोड़े बहुत अंदर कतरे रह गए थे वो फिर जो है पूरी तरह से साफ़ हुए। उसके बाद फिर जो है मेरी ब्लीडिंग बंद हुई थी। तो ये जो है हादसा अभी भी जो है मुझे याद आता है तो सच में मुझे बहुत दुख होता है। वैसे उस टाइम पर जो है फिर
मैं इतना उदास थी कि सभी लोगों ने फिर मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे जो है दिलासा दिया, क्योंकि बाबू तो मेरे पास पहले से ही थी और ऊपर से वो ट्विंस थे, तो सभी जो है अपनी अपनी राय देकर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ट्विंस बेबी थे, अगर हो जाते तो फिर 3 हो जाते। और आजकल महंगाई के ज़माने में 3 बच्चे होना, उन्हें पालना पोसना बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी जब जब मेरा जो है खुद का ट्रीटमेंट चलता रहता है, दूसरा बाबू भी जो है जल गई थी, तो उसका भी आगे चल के मुझे ट्रीटमेंट कराना है, सर्जरी करानी है। तो सभी लोगों ने जो है मुझे इसी तरह से समझाने की कोशिश की कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। क्योंकि अभी भी आप सभी जानते हैं मेरे 2 बच्चे हैं और अभी भी जो है मेरी दवाइयों में इतना खर्चा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके बाद भी आप देखते होंगे मैं बहुत ही सिंपल सीधी लाइफ जीती हूँ। बहुत ज़्यादा शौक मौज में नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास कपड़े नहीं हैं, वही मेरे पास लिमिटेड गिने चुने कपड़े हैं जो मैं हर जगह पहन कर जाती हूँ, हर शादी फंक्शन में वही पहन कर जाती हूँ। तो ये सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि बहुत जो है पैसा मेरा दवाइयों में चला जाता है। तो इसी वजह से फिर सब लोगों के समझाने पे मुझे समझ में आया कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सही बात है। और फिर जो नसीब में होता है वही होता है। शायद वो दोनों बच्चे मेरे नसीब में नहीं थे, अब वो कुछ भी हो सकते थे, बेटा बेटी हो सकते थे, बेटा हो सकते थे, या दोनों बेटियां हो सकती थी, बट शायद वो मेरे नसीब में नहीं थे। यही दोनों बच्चे जो है मेरे नसीब में थे। तो उस टाइम जो है मैं समझ गई थी सबकी बात और मैंने अपने आप को जो है समझा लिया था, बट फिर भी कभी कभी याद आ जाती है तो जो है सोचकर बुरा लगता है, बहुत ही दुख होता है। आखिर माँ हूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो जो है काफ़ी जो है याद आ जाती है उस दिन की। तो यही था जो है आज का जो दिन है वो मुझे जो है सब पुरानी बातें याद आ गई थी। सोचा आप लोगों के साथ भी जो है शेयर कर देती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोगों को पता है कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे इन 2 बच्चों के अलावा मेरे 2 बच्चे और होते हैं अगर मेरी वो प्रेगनेंसी खराब ना होती, मेरा जो है मिसकैरेज ना हुआ होता। और वो कोई भी हो सकते थे, दोनों बेटियां हो सकती थी, दोनों बेटे हो सकते थे, या फिर बेटा बेटी कोई भी हो सकते थे। तो चलिए, जो हमारे नसीब में नहीं है उसको जो है बार बार याद करके क्या होता है। तो यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि दिन आ गया था तो मुझे याद आ गया था, तो सोचा आपको भी बता देती हूँ। आखिर आप सभी को भी मेरे बारे में जो है जानना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कौन हूँ, कैसी हूँ, किस तरह से क्या क्या मैंने झेला है। तो चलिए, यहीं करूँगी इस वीडियो का एंड और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।